साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। आज मैं बाबा के श्री चरणों में श्री सच्चरित्र का 12वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बाबा के 11 वचन का पाठ करूँगी, फिर वंदना करूँगी, तत्पश्चात पाठ आरंभ करूँगी। जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग से चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी याद, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आँखा ले जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साई नाथ महाराज की जय। ओम श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। यह परंपरा रही है कि किसी भी सदग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेव, कुलदेव, माता पिता, ऋषि मुनियों का वंदन किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमाड पंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साई ही गणेश है। उनकी दृष्टि में श्री साई सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं लिखा है। हेमाड पंत का कहना था कि श्री साई ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु के रूप में वे संसार सागर को पार करने वाले। कोंकण वह भूमि है जहाँ हेमाड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पुरुषों को नमन किया। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया। फिर तत्पश्चात याग, वल्लभ, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को प्रणाम कर ज्ञान देव, नामदर, तुकाराम आदि संतों को भी नमन किया है। उसके उपरांत पितामह सदाशिव और पिता रघुनाथ एवं माता जो उन्हें बचपन में छोड़ गई थी, उनको नमन करने के पश्चात भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन किया है कि एकाग्रता पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चिद आनंद स्वरूप सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ज्ञान देव ग्रंथ का शुभारंभ किया है। ओम श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। सतगुरु के कर स्पर्श का प्रभाव। रामनवमी के दिन उर्स, चंदन समारोह, रामनवमी का उत्सव का प्रबंध। सतगुरु के कर स्पर्श का प्रभाव। ग्रंथ लेखक हेमाड पंत ने अपने मूल ग्रंथ में सतगुरु के कर स्पर्श के प्रभाव का वर्णन बड़े भावात्मक ढंग से किया है। वे लिखते हैं कि सतगुरु इस जीवन रूपी नौका के खेवनहार है, वहीं इस संसार सागर को उनकी नौका को पार लगाएंगे। सतगुरु शब्द का उच्चारण करने के मात्र से ही ऐसी अनुभूति हुई। उसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि जब सतगुरु का नाम लिया जाता है तो सतगुरु श्री साईं बाबा के स्मरण हो आए। ऐसा लगा कि जैसे वे समक्ष खड़े हो और मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। मैं अपना हाथ उनके मस्तक पर रख रहे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर वे आनंद सागर में गोते लगाने लगे, नेत्रों से प्रेम पूर्वक अश्रुधारा बहने लगे। वे लिखते हैं कि सदगुरु के कर स्पर्श का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य सूक्ष्म शरीर संसार को भस्म कर देने वाली अग्नि से भी नष्ट हो पाता है। वही सूक्ष्म शरीर सदगुरु के कर स्पर्श के पल मात्र में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त स्थिर नहीं हो पाता, वह चित्त सदगुरु के कर स्पर्श के मात्र से स्थिर हो जाता है। वे कहते हैं कि श्री साईं बाबा के मनोहारी स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भाव आवेश
के कारण गला रुक जाता है। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है और जब हृदय भावपूर्ण हो जाता है तो सो अहम भाव जागृत होने में आत्मा की अनुभूति होने लगती है और आनंद आने लगता है। मैं और तुम का भाव नष्ट हो जाता है और सब कुछ ब्रह्ममय लगने लगता है। हेमांत पंत कहते हैं कि जब वे धर्म का अध्ययन करते हैं तो तत्क्षण ही सदगुरु का स्मरण हो आता है। उस समय श्री साईं बाबा का अथवा कृष्ण के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और अपने आप ही अपनी जीवन गाथा उन्हें सुनाने लगते हैं। वे लिखते हैं कि जब वे किसी से कोई बात कह रहे होते हैं तब श्री साईं बाबा की कथाओं का स्मरण करते हैं ताकि उन बातों का ठीक अर्थ और बात सुनने वाले समझ सके। हेमांत पंत कहते हैं कि जब वे कुछ भी रचना नहीं कर पाते तब स्वयं के श्री साईं बाबा उन्हें प्रेरित कर लिखवाते हैं और फिर उसका समापन नहीं हो पाता है। जब भक्तों में अहम भाव नष्ट हो जाता है, जब श्री साईं बाबा उन्हें संबल दे देते हैं, अहंकार दूर कर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करवा देते हैं तो उन्हें और पूरी तरह से संतुष्टि की अंतिम सुख पाने का अधिकारी बना देते हैं। जो भक्त श्री साईं बाबा को नमस्कार करके अनन्य भाव से उनके शरणागत हो जाते हैं उन्हें फिर किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की सहज की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में श्लोक 66 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हुए कहा, हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मुझ परमात्मा में शरण में आ जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यथा धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। परमात्मा प्राप्ति के 4 मार्ग हैं, कर्म ज्ञान योग एवं भक्ति। इन चारों में भक्ति मार्ग कांटों भरा है, गड्ढों एवं खाइयों से भरा है, लेकिन सद्गुरु पर अटूट श्रद्धा करने वाले गड्ढों एवं खाइयों से बचते हुए गुरु के चरण चिन्हों पर चलकर इस मार्ग पर आने बढ़कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। श्री साईं बाबा ने दृढ़ता से कहा कि ब्रह्म की स्वयं श्री साईं बाबा की विश्व की उत्पत्ति रक्षा का लक्ष्य एवं शक्तियाँ साईं बाबा के विश्व की उत्पत्ति रक्षा के लिए लय की शक्तियाँ अलग अलग होकर भी एक है। ग्रंथ रचयिता ने इसे बतलाया भी है। भक्त के कल्याण के लिए श्री साईं बाबा ने कहा कि मेरे भक्तों के घरों में अन्न के वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है, जो हृदय में उपासना करते हैं, उनकी सदा चिंता करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि भोजन वस्त्र की तुम चिंता मत करो, जो कुछ मांगना चाहो तुम परमात्मा से मांगो। संसार में मिलने वाले मान सम्मान उपाधि को त्याग कर परमात्मा मुखियों से अभय दान के प्रेरित करो। इन्हीं सम्मानित हो। संसार के कुछ चक्रों में मत पकड़ो, अपने इष्ट की दृढ़ता से पकड़े रहो। शारीरिक इंद्रियों एवं मन को परमात्मा चिंतन में लगाओ। संसार के इस पदार्थों में संत शिरोमण सदैव मेरा ही चिंतन करो और मेरा चिंतन करते रहने से तुम सांसारिक वैभव संपदा की सुख उन्मुख नहीं हो जाओगे। मेरा चिंतन करने से मन शांत स्थिर और निर्भय हो जाएगा। जब मन ऐसा स्थिति में आ जाए तो हो गया है, तो फिर उसे एकाग्र करना मुश्किल है। रामनवमी के दिन उर्स शिरडी में जो वास्तव उत्सव मनाए जाते थे, वो रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस संदर्भ में हेमांत पंत ने श्री साईं बाबा लीला पत्रिका में पृष्ठ 157 प्रकाशित विवरण देते हुए कहा है कि गोपाल राव गुंडकोपराव में इंस्पेक्टर थे और बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 पत्नियां थीं, लेकिन संतान एक भी नहीं था। बाद में उन्होंने श्री साईं बाबा की कृपा प्रसाद से उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी 1897 ईस्वी में एक मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति की खुशी में शिरडी में उन्हें कोई मेला या उर्स अवश्य भरवाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने शिरडी में रहने वाले उर्स
साईं बाबा के अन्य भक्तों तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल एवं माधव राव आदि से संपर्क कर उन्हें अपना विचार बतलाया। तभी सभी को यह विचार पसंद आया। सौभाग्य से उन्हें श्री साईं बाबा की अनुमति भी मिल गई। अनुमान लेना भी आवश्यक था, अतः एक प्रार्थना का पत्र जिलाधीश को भेजा गया, लेकिन ग्राम पटवारी की आपत्ति कर दी, इसलिए उर्स की अनुमति नहीं मिली। अब चूंकि श्री साईं बाबा की अनुमति पूर्व में ही मिल चुकी थी, एक बार फिर प्रयास किया गया। इस बार सरकारी स्वीकृति भी मिल गई। इस प्रकार से साईं बाबा की आज्ञा से रामनवमी वाले दिन उर्स भरने का निश्चय हुआ। हिमांशुपंत रामनवमी के दिन उर्स भरना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस उद्देश्य से सफल भी रहा। सरकारी अनुमति की बाधा तो समाप्त हो चुकी, लेकिन अब बाधा जल के अभाव की उपस्थित हो गई, क्योंकि शिरडी में छोटा सा गांव था जहां इतनी भीड़ थी कि जल कहां से आए। फिर शिरडी में जल का अभाव शुरू होने लगा। वहां केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक कुआं तो सूख चुका था और दूसरे कुएं का जल खारा था। परंतु श्री साईं बाबा ने उस कुएं में पुष्प डाल दिया और जल मीठा मीठा कर दिया। आखिर कुएं का जल कितने लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता था, अतः दाता पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का बंदोबस्त किया। इस अवसर पर लड़कियों एवं वासों की काम चलाएं कच्ची दुकानें बनाई गई, कुश्तियाँ भी आयोजित किया गया। गोपाल राव कुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार, जो अहमदाबाद में रहते थे, वे निसंतान थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र रथ की प्राप्ति हुई, इसलिए गोपाल राव ने उससे एक ध्वज देने को कहा। एक बार अन्य ध्वज बाद में जागीरदारी नाना साहेब निमकर ने भी किया। दोनों ध्वज समारोह गांव में से होकर निकाले गए और मस्जिद तक पहुंचाए गए। उस मस्जिद में श्री साईं बाबा द्वारका माई कहा जाता था। दोनों ध्वज मस्जिद के दोनों कोनों फहरा दिए गए। यह परंपरा आज भी यथावत चली आ रही है। चंदन समारोह, उस उर्स मेले में चंदन समारोह भी प्रारंभ किया था। इस विचार श्री साईं बाबा के एक मुस्लिम भक्त अमीर शक्कर दलाल किए था, जो कोरहल के रहने वाले थे। सामान्यतः चंदन समारोह में मुस्लिम फकीरों का सम्मान किया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में चंदन घिसकर काफ़ी मात्रा में चंदन से बनी धूप थालियों में भरकर लोबान जलाई जाती है। फिर जुलूस निकाले हुए उस समापन मस्जिद में जाकर होता था। थालियों से में एक चंदन एवं धूप की मस्जिद की दीवानी एवं नीम पेड़ पर डाल जाता था। इस उत्सव का पूरा प्रबंध शुरू के 3 वर्षों तक अमीर शक्कर ने की। बाद में उनकी पत्नी इसका प्रबंध किया। तब से आज तक चंदन समारोह पूर्ववत मनाया जाता है और हिंदू ध्वज होते हैं जो मुस्लिम चंदन का जुलूस निकालते हैं। रामनवमी उत्सव का प्रबंध, श्री साईं भक्त के लिए रामनवमी का उर्स विशेष महत्व है। इससे पवित्र मानते हैं। इस उत्सव में के लिए स्वयंसेवी आगे बढ़कर मेले का प्रबंध कार्य संभालते थे। बाद में ये कार्य तात्या पाटिल संभालते थे और भीतर से कार्य अनन्य भक्त राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस तरह इस अवसर पर राधा कृष्ण माई के निवास पर अतिथियों का तांता लगा रहता था। उन्हें सबकी ज़रूरत का ध्यान भी रखना पड़ता था। उनके अतिरिक्त मेले के लिए आवश्यक वस्तुओं का बंदोबस्त भी करना पड़ता था। राधा कृष्ण माई मस्जिद की सफाई का कार्य स्वेच्छा से किया करती थी। वहीं मस्जिद की पोतती थी, कारण कि निरंतर धूनी जलते रहने के कारण मस्जिद का आंगन एवं दीवार काली पड़ जाया करती थी। सफाई एवं का कार्य वे रात्रि में करती थी, जब बाबा विश्राम करने चावड़ी चले जाते थे। उस समय वे धूनी का सारा सामान बाहर निकाल देती थी और सफाई होने पर धूनी का सारा सामान यथावत रख देती थी। बाबा को सबसे प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना था। इस कार्य के लिए विशाल भोजन का आयोजन किया जाता था। यह कार्य मेले के ही एक अंग थे। इस भोज में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी। उपर्युक्त सारा कार्य राधा कृष्ण माई के अवसर पर ही संपन्न होता था, आवास पर ही संपन्न होता था।
इस कार्य के प्रतिष्ठित एवं धनी भक्त भरपूर आर्थिक मदद किया करते थे। ओम श्री साईं गुरुवे नमः। ओम श्री साईं गुरुवे नमः। ओम श्री साईं गुरुवे नमः।